देखें, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं काजी फैसल साहब के साथ जुड़ती हैं। तो मेरा ख्याल में अभी नोटिफिकेशन जो है वो मंसूर अली शाह साहब का कर देना चाहिए। काजी साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया गया था, और अगर वो कर दिया जाता है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम हो जाएगी। जो बिल्स वगैरह आज भी इजलास बुलाया गया है कि मुख्तलिफ तरमीमें चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो, ये चाहते हैं कि जो तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट एक्ट है, उसके अंदर तरमीम हो। और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि मरियम जो है वो खुल के अदलिया के ऊपर अटैक करे। पिछले दिनों भी उसने धमकी दी है और उसने कहा है कि आईनी हाथों से लिया जाएगा, यानी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसले हों तो वो ठीक है, और अगर आइन के मुताबिक फैसले हों तो वो गलत है। तो हम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट वीक के जो है एडॉक जजेस की है उनके नोटिफिकेशन हो गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है, तो हामिद रजा खान साहब वो अभी तक कॉल नहीं दे रहे वकला तहरीक की। क्या वजह हो सकती है कि वकला तहरीक क्यों नहीं निकाली जा रही? अच्छा, हामिद खान साहब ने कॉल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अब निकलेंगे, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि वो कहीं निकल रहे हैं। तो एडॉक जजेस तो लग गए हैं। रात को भी मैंने एक ट्वीट किया और मैंने कहा जी हामिद खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली सीनियर जो हैं लोग उनको लीड करना होगा, और हामिद खान साहब क्योंकि सरबराही करते हैं, एक ग्रुप की सरबराही करते हैं। अब आपके बयान के बाद हामिद रजा खान साहब जो हामिद खान साहब ये ना कह दें कि नहीं में दर पंजोता कौन है। वो पहले भी कह चुके हैं, और उनके ऊपर फिर सोशल मीडिया ने फिर उन्हें क्या जवाब दिया वो भी आपने देख लिया। और सेकंड बात ये है कि वो अच्छी तरह जानते हैं जब कोई बात पसंद ना आए तो डेफिनेटली बंदा रिएक्शन करता है कि मैं नहीं जानता। तो अगर मैं अब ऐसा कह दूं तो फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, वो कहेंगे कि जी देखें जी हमें ऐसा कहा जा रहा है। तो ये गलत बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आज हम इधर खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है। कोई चाय बनाने वाला है, कोई कुक है, कोई दफ्तर का क्लर्क है, कोई यहाँ पर स्टाफ जो है ऑफिसर है, कोई असिस्टेंट है, कोई सिक्योरिटी का एहलकार है, तो उन लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो एक पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो तर्जुमान है, उनको आप दहशतगर्द बना रहे हैं। अरूबा की ज़मानत क्यों हुई है? अरूबा का जुडिशल रिमांड क्यों हुआ है? अरूबा का जुडिशल रिमांड ज़मानत इस वजह से हुई है क्योंकि ये जो आज कंपेन की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कह रहे हैं कि 11 लाख अकाउंट जो हैं उनके साथ अरूबा जो है मनसूब थी, और 11 लाख अकाउंट जो हैं वो चलाती थी, वो हैंडल करती थी, वो ट्विटर अकाउंट्स हैंडल करती थी। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है तो प्रोसिक्यूशन तो मुकम्मल नाकाम रही, और ये बात कहना कि वो अकाउंट्स चलाती है तो ये बात तो गलत साबित हो गई। और जो मोबाइल है उसका पहले दिन ही ले लिया गया था। उसने मुझे बताया कि मेरा पासवर्ड भी ले लिया गया जिसमें सारा डाटा हर चीज़ अवेलेबल थी। तो आपने पासवर्ड भी जो ले लिया था तो फिर आप पेश कर देते सबूत। आज उन्होंने एक मीडिया सेल जो है बनाया हुआ है नून लीग ने, और वो चाहते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ कंपेन करें स्टार्ट, हमें दहशतगर्द डिजिटल दहशतगर्द बना रहे हैं। यानी जो बंदा बात करेगा आपके चोरी डाके आपके लूटने के ऊपर, उसको आप दहशतगर्द बनाएंगे। आपको शर्म नहीं आता? शर्म नाम की आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और तमाम मेंबरान जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जा चुका है तो फिर क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे? वो इस्तीफ़ा दें, उन्हें घर जाना चाहिए, और इंसाफ जो है मुल्क में होना चाहिए। इंसाफ के लिए हमारी जंग है। और जो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, देखें मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहूँ, न्यूट्रल का जुमला इसलिए यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि ये हॉट टॉपिक बन चुका है। उस वक्त जब खान साहब ने न्यूट्रल की बात की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि साइफर जो है अमेरिका से आया, और जो चौकीदार है, देखें आर्मी चीफ जो है जो वो मुल्क का एक इदारे को हेड करता है, तो डेफिनेटली जब कोई बाहर से साजिश होती है तो वहाँ पर जितने भी इदारे होते हैं उन्होंने साथ देना होता है। तो उन्होंने कहा चौकीदार का काम ये नहीं है कि बाहर से आकर कोई डाका करे और बाहर बैठा चौकीदार वो कहे कि बेशक हो जाए जी मैं न्यूट्रल हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी, और आज भी खान साहब ने ये बात की है कि न्यूट्रल जो है आप हो जाएं। न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज इदारों के अंदर मुदाखलत हो रही है, आज जजेस के घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, आज यरगमाल बनाया जा रहा है, आज लोगों को अगवा किए जा रहा है, आज वीको डाले उठा लेते हैं लोगों को। तो आज खान साहब कह रहे हैं कि आपका काम नहीं है सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप अपनी हाईनी हदूद के अंदर रहें, लिहाजा आप मुल्क को चलने दें, आप जो है न्यूट्रल हों।
तो मैं उन तमाम सहाफ़ियों को, उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े सवालात कर रहे थे कि हमें जवाब नहीं मिल रहा कि खान साहब के 2 बयानात हैं, तो ये मैंने आपको खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। अच्छा नईम साहब, ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब ने नए इंतखाबात के लिए कहा था कि नए इंतखाबात की तैयारी करें, जबकि गुज़श्ता एक दो रोज़ पहले जमात इस्लामी की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आप तो जीते हुए हैं, 45 फॉर्म हैं आपके पास, तो आप इसके लिए क्यों नहीं लड़े। वो ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल सारी ही काली है। ये मामला क्या है? बड़े आप ज़बरदस्त सवाल करते हैं, लेकिन जहांगीर भाई जैसे करते हैं वो तो फिर कमाल ही है ना जी। तो बात ये है कि जो मामला यहाँ पर खान साहब ने बात की इलेक्शन की, तो उन्होंने सिनेरियो के अंदर किया है कि ये हुकूमत जो है ये ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है, ना ये जो है मुल्क के अंदर माशत कंट्रोल कर सकती है, ना ये इकॉनमी कंट्रोल कर सकती है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये जेली हुकूमत है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये भाग जाएंगे, तो भागने के बाद डेफिनेटली इलेक्शन होता है। पहली डिमांड हमारी ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे जीते हुए हैं उन लोगों को जो है वो इक़्तिदार दिए जाए, उन्हें बिठाया जाए। और सेकंड हमारी ये है कि जब ये भागें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जैसे पहला डाका डाला गया है, ये डाका ऐसे ही डाला गया तो मुल्क जो है मजीद जो है वो पीछे जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा कि ट्रिब्यूनल्स ने 6 महीने के अंदर अंदर फैसले सुनाने होते हैं, अब आपको मखसूस नशिस्तें भी मिल चुकी हैं। आप जो सियासी मंजरनामा वो ये लग रहा है कि अदम एतमाद आ सकता है, जैसे ट्रिब्यूनल फैसला करेंगे आपकी सीटों के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये हुकूमत जो है कितनी देर तक नज़र आ रही है आपको? देखिए, मुझे ये हुकूमत काजी फ़ाइज़ तक नज़र आ रही है। काजी फ़ाइज़ के बाद जो है जो जस्टिस मंसूर साहब हैं वो आएंगे तो हुकूमत ये नहीं रहेगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब किसी इदारे का सरबराह, मतलब अदलिया का सरबराह कौन है, अदलिया का बाप कौन है, वो काजी फ़ाइज़ है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पर काजी हों या मंसूर हों कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उस सीट के ऊपर बैठा हुआ कोई जज जो है इंसाफ नहीं देगा तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर वो नीचे तक ये मामला चलेगा। और अगर वहाँ पर बैठा हुआ कोई बंदा इंसाफ देगा, कानून की बात करेगा, तो वो एक और सिनेरियो के अंदर बात चली जाएगी। और फिर जब उस सिनेरियो के अंदर बात जाएगी तो फिर इनको घर जाना पड़ेगा। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि जब ये बात होगी, जब ये काजी फ़ाइज़ जब जाएंगे तो उसके बाद इनके चांसेस और इलेक्शन वाला मामला उठ सकता है जो धांधली डाका डाला गया, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने तो उस दरख्वास्त को भी हाथ नहीं लगाया। और इसी वजह से नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर जब हाथ लगाना था तो फॉर्म 45 मंगवाने पड़ने थे। वो जब फॉर्म 45 लेकर जाते, तारक फजल चौधरी समेत जितने लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, जितने लोगों ने कोई पॉलिश पुलिश की है, तो सबको हाथ धोने पड़ने थे। तो ये सूरत हाल होनी थी। अच्छा सर, ये बता दें कि अब खबरें गर्दिश कर रही थी कि बनी गाला की सफाइयाँ हो रही हैं, जमान पार्क की सफाइयाँ हो रही है, ऐसे लग रहा था कि जैसे इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये क्या तस्वर पैदा किया जा रहा है इस वक्त, कब तक खान साहब रिहा हो सकते हैं? ये सफाइयाँ वाकई हो रही हैं बनी गाला में और जमान पार्क में? देखें, इस मुल्क में मुकम्मल जो सफाई है ना वो बिल्कुल करने वाली है, जिसमें डड्डू शड्डू सारे जितनी बैटरियाँ शेटरियाँ हैं वो सारी निकालनी पड़ेंगी। डड्डू किसको कह रहे हैं? मैं अब नाम नहीं लेता किसी को, लेकिन नहीं बताना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब ये है कि सफाई तो होने वाली है, लेकिन जब खान साहब आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर पूरा पाकिस्तान वेलकम करेगा। इमरान खान के एक झलक के लिए लोग बेताब हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि यहाँ सारा दिन टिकटॉकें बनाई जाती हैं, सिवाय नून लीग के जो चंद फॉर्म 45 वाले, उनके अलावा उनको देखते ही कोई नहीं है। और कहते हैं परफॉर्मेंस हो रही है। परफॉर्मेंस किस बात की हो रही है भाई? परफॉर्मेंस ये होती है। कल जमात इस्लामी की खवातीन ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि जी एक शेर को जेल में बंद करके इलेक्शन करवाया गया, वो शेर बाहर होता तो आज हालात और होते। ये जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो अच्छा, कल ना मैं जमात इस्लामी के एक भाई के साथ शो में बैठा हुआ था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं, जेली मुकदमात जो बनाए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, और हम फॉर्म 45 की भी बात करते हैं। तो ये कि उनकी खुशाइन बात है। और उन्होंने हमें ये कहा है कि हम खान साहब की रिहाई और जो फॉर्म 45 है उसके हवाले से भी जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है कि आप हमारा साथ दें। तो खान साहब ने भी उनकी जो उस धरने की हमायत की है कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ और जो ये सारा सूरत हाल जो टैक्सेस लगाए गए उनके ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ पर धरना दिया है। तो मैंने कोर कमेटी के अंदर वो मैसेज जो है उनका पहुँचा दिया है। तो जैसे ही फिर मुशावरत होगी, क्योंकि हमारा अलाइंस है, उस अलाइंस के सरबराह जो हैं वो कौन है? वो महमूद अचकज़ई हैं। तो तमाम पार्टीज़ को
एतमाद में लेकर जिनके साथ हम चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो फिर जो फैसला होगा, फिर धरने में शामिल होना है या नया धरना देना है, कट्टी कट्टा निकलेगा। अच्छा, इस वक्त जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जलसे और धरने शुरू कर दिए हैं। अवामी एक राय है वो लेना चाहते हैं, अवाम के हक में वो बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए धरनों में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने के हवाले से यही है ना कि पहले आपने तय करना है कि किन असूलों के ऊपर जो है वो हुआ है। महंगाई वाला मसला पूरे मुल्क है और हम महंगाई के लिए निकले हैं, लेकिन उस धरने के अंदर बैठना है, उनकी क्या एसओपीज़ होंगी, क्या वो हमारे साथ चल पाएंगे, क्या वो हमें चला सकेंगे या खुद ही अता तारड़ के साथ बातचीत करके उठ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें देखनी है।